हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके 24। और आज हमारे लिए मतलब इनफैक्ट कल जो है हमारे देश के लिए सबसे बड़ा एक इतिहास का दिन था, क्योंकि जो इसरो ने है फाइनली सक्सेस पाली है। जो हमारा चंद्रमा पर जो हमारा मिशन था चंद्रयान 3 वो सक्सेसफुल हो गया है। जो सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी रोवर की वो हो चुकी है और इंडिया ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि इंडिया जो है पहली कंट्री बन गई है जिसने साउथ पोल पे अपना झंडा गाड़ा है। तो आई होप आप सभी लोगों को भी बहुत ज्यादा ऐसे खुशी महसूस हो रही होगी, प्राउड फील हो रहा होगा। तो इन प्राउड के चलते ना हमें एक और चीज याद रखने की, यस वी आर वेरी प्राउड टू बी इंडियन, बट इसके अलावा एक और चीज है और वो ये कि हमारे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, मतलब क्वेश्चंस को जाने, क्वेश्चंस के आंसर्स को जाने बेसिकली, और पूरे एकदम अच्छे से समझे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली बन सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें देखिए, क्योंकि अब जो है इसके बाद जितने भी एग्जाम्स आएंगे उसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और हमारे जो है आज के क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, आप याद रखना कि ये जो सेशन होने वाला है ये आपके लिए पूरा एकदम मास्टर सेशन होने वाला है, जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है इस एक सेशन से मिल जाएंगे। और आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो चंद्रयान 3 मिशन है उसको कब लॉन्च किया गया। तो आपका जो है आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 जुलाई 2023 को जो है हमारा मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके अलावा आगे हम थोड़े से क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी पेन की थिकनेस को और बढ़ा देता हूं। तो यहाँ पे देखो, चंद्रयान 3 जो है एक तरीके से एक ऐसा कह सकते हो मिशन है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा तैयार किया गया, जो कि चंद्रमा के लिए तीसरा मिशन था। ठीक है, पहला पॉइंट कि हमारे जो चंद्रमा पर जो अभी चंद्रयान 3 गया है इसका जो है ये इसरो ने लॉन्च किया पहली बार, और ये जो है वो चंद्रमा के लिए तीसरा हमारा मिशन था। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। यहाँ पे देखो, ये आपको जो चीज है आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे जो है चंद्रमा, जो चंद्रयान 2 जो हमारा मिशन था उसकी तरह यहाँ पे लैंडर और एक रोवर है, लेकिन यहाँ पे क्या मिसिंग है, वो है ऑर्बिटर। ऑर्बिटर क्यों मिसिंग है? क्योंकि ऑर्बिटर जो है हम चंद्रयान 2 का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमने अलग से जो है मतलब ऑर्बिटर नहीं लगाया है चंद्रयान 3 के अंदर। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम जो है ये चाहते थे कि हमारा जो चंद्रयान 2 है ना वो पूरी तरीके से फेल नहीं हुआ था। ठीक है, हमारा वो जो है चंद्रमा की कक्ष में आज भी चक्कर लगा रहे हैं, तो हम उसी को यूज करेंगे सो दैट हम ये मतलब साबित कर सके कि हमारा चंद्रयान 2 फेल नहीं था। ठीक है, तो ये वाला आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट देखो, चंद्रयान 3 का जो लॉन्च है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को भारतीय समय के अनुसार 2:30 बजे के करीब हुआ था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि लॉन्चिंग स्टेशन कौन सा था। तो देखो यहाँ पे जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा, एक मिनट, नेक्स्ट, ओके, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया। तो ये पूछा जा रहा है, तो आपको ऑफ कोर्स ये पता ही है। तो 23 अगस्त 2023 को क्या है, हमारा चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। ठीक है, आपको ये सबको पता ही है। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया। तो ये अभी जो है हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन में देखा ही था, तो आपको याद होगा। तो ये जो इसका आंसर बनेगा ये आएगा आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि कहां पर है, श्रीहरिकोटा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 को दोपहर करीब 2:30 बजे हुई। चंद्रयान 3 जो है भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है, जो कि जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, यानी कॉन्जिक्यूटिव है। मतलब चंद्रयान 2 जो जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था उसके जस्ट बाद, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला कौन सा था, चंद्रयान 3। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो हमारा रोवर है उसको दक्षिणी ध्रुव यानी चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर उसको लैंड कराया जाए। और यहाँ पे इस भेजा क्यों गया था, मेन जो चीज है वो देखो यहाँ पे कि इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। ठीक है, जो चंद्रमा की मतलब पूरी जो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको और अच्छे से समझने के लिए बेसिकली इस पूरे मिशन को डिजाइन किया गया था, और इसका ये सबसे बड़ा मिशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला मतलब भारत कौन सा देश बन गया है। तो ऑफ कोर्स नन अदर देन इंडिया। इंडिया जो है वो पहला ऐसा देश बन गया है जो चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद पहला ऐसा देश बन गया है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा कि दक्षिणी ध्रुव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को लैंड करना था, जो कि कर चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन देखो, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, जो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया उस रॉकेट का नाम था LVM3M4, ठीक है, याद रखना। LVM3M4 जो था रॉकेट का नाम था जिसके थ्रू चंद्रयान को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 को किस, यहाँ पे देखो, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो अभी हमने देखा था, आपका आंसर बिल्कुल वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी LVM3M4। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी एक बार देख लेते हैं। चंद्रयान 3 को LVM3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इससे पहले जो मतलब इसका नाम था उसको जाना जाता था GSLV MK3, ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता था। अब बात करें LVM3 की, तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। पुराना नाम क्या था? जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट, जिसको हम GSLV बोल रहे हैं ना, उसी की फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या फिर GSLV MK3, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? पुराना नाम। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 का मिशन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है चंद्रयान 3 का जो पूरा मिशन का जो नेतृत्व है वो किसने किया? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीमती रितु करिधल। रितु करिधल जो है आपको पिक्चर में दिख रहे होंगी, ये है, और इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था इस पूरे मिशन का। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व श्रीमती रितु करिधल द्वारा किया गया। इनका जन्म 1975 में लखनऊ में हुआ था, ठीक है। रितु करिधल मिशन चंद्रयान 2 की निदेशक रही है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना, चंद्रयान 2 की भी क्या थी? ये निदेशक रही थी, और अभी चंद्रयान 3 जो है उस मिशन में ही नेतृत्व किया था पूरे इस मिशन को, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है? अब देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चंद्रयान 3 के मिशन के मतलब निदेशक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहन कुमार। मोहन कुमार जो है चंद्रयान 3 मिशन के कौन है? निदेशक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार, जो इस पूरे मिशन के अंदर इन्वॉल्व है उन सभी पर्सनैलिटीज को देख लेते हैं। तो देखो, मिशन निदेशक जैसा कि अभी हमने बात करी, एस मोहन कुमार थे, ठीक है। नेक्स्ट है एसोसिएट मिशन निदेशक, ठीक है, तो ये कौन थे? जी नारायणन, ठीक है। नेक्स्ट है परियोजना निदेशक, तो ये थे वीरू मुथेल्व, ठीक है। क्या याद रखना कि परियोजना निदेशक कौन थे? पी वीर मुथवेल, ठीक है, पी वीर मुथवेल, ये कौन थे? परियोजना निदेशक। इसके बाद है वाहन निदेशक कौन थे? तो वो थे बिजू सी थॉमस। वापस से बिजू सी थॉमस कौन थे? वाहन निदेशक। आगे चलते हैं। चंद्रयान 3 मिशन का लॉन्च करने में कुल खर्चा कितना आया? ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन का जो पूरा खर्चा था वो कितना था? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 615 करोड़ जो है वो पूरा खर्चा आया इस बार के जो चंद्रयान 3 मिशन का था पूरा उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं चंद्रयान 1 जो है हमारा लॉन्च हुआ था, उसके अंदर 386 करोड़ जो है खर्चा आया था। चंद्रयान 2 जो था वो इससे महंगा था चंद्रयान 3 से, यानी कि 978 करोड़ जो है उसमें खर्चा आया था। एंड देन चंद्रयान 3 जो है उसमें 615 करोड़ का खर्चा टोटल आया। नेक्स्ट, इसरो ने चंद्रयान 3 के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन से 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे चंद्रयान 3 के। तो देखो, चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, बिल्कुल सही। चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, बिल्कुल सही। वैज्ञानिक अवलोकन का प्रदर्शन करना, बिल्कुल सही। तो वैसे यहाँ पे ऑप्शन आपको दे नहीं रखा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। मिशन चंद्रयान 3 भारत के चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो ये जो है हमारा आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तो ये थर्ड मिशन होगा हमारे चंद्रमा के लिए। पहला जो चंद्रमा का मिशन था वो कब लॉन्च किया गया? तो वो थी 22 अक्टूबर 2008 को, और उसके बाद दूसरा चंद्रमा मिशन जो था वो था 22 जुलाई 2019 को, और तीसरा जो चंद्रमा मिशन था वो था 14 जुलाई 2023 को जो है लॉन्च किया गया, ठीक है, याद रखना। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या थी? तो यहाँ पे आपसे थीम पूछी जा रही है चंद्रयान 3 की, तो यहाँ पे जो है आपकी थीम हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, साइंस ऑफ द मून। यहाँ पे क्योंकि मून के कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगाना था कि मून के मतलब प्रॉपर्टीज को अच्छे से और समझना था, तो इसीलिए साइंस ऑफ द मून जो है चंद्रयान 3 की क्या हो जाएगी? थीम हो जाएगी। नेक्स्ट, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्रज्ञान। प्रज्ञान जो है चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो अभी हमने देखा था, ऑलरेडी रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो टाइटल जैसे रिलेटेड है ना क्वेश्चन, वैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा ऋतु करीदल, जिन्होंने निर्देशक किया था, ठीक है, जिन्होंने नेतृत्व किया था चंद्रयान 3 का, ठीक है। कौन है? ऋतु करीदल। और यहाँ पे इनको क्या कहा जाएगा? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा के सिवन, ठीक है, जो इसरो के चेयरमैन है, उन्हीं को क्या कहा जाएगा? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मून मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मून मैन ऑफ इंडिया का टाइटल जो है किसे जाना जाएगा? तो यहाँ पे जो है मयल सामी अन्नुदराई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, मयल सामी अन्नुदुरई को जो है मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 अभियोजना के परियोजक निदेशक यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका PVR मुथवेल, ठीक है, PV मुथवेल, ठीक है। ये कौन हो जाएंगे? प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो जाएंगे हमारे चंद्रयान 3 के। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चंद्रयान 1 अभियान के परियोजना निदेशक कौन थे? तो वो थे मयल सामी अन्नुदुरई, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रयान 2 अभियान के परियोजना निदेशक कौन थे? तो वो थी एम वनिता, ठीक है। एम वनिता जो थे कौन थे? चंद्रयान 2 अभियान के परियोजना निदेशक। तो आपको तीनों जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर यानी कि परियोजना निदेशकों के नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? ठीक है, आपसे हमसे पूछा जा रहा है कि किसने लॉन्च किया मिशन चंद्रयान 3 को? तो ऑफ कोर्स नन अदर देन इसरो, हमारे भारत का जो इसरो है उसने लॉन्च किया। अब इसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना की जाती है 15 अगस्त 1969 को, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। इसके जो अध्यक्ष हैं एज ऑफ नाउ यानी 2023 के अंदर वो है एस सोमनाथ। और यहाँ पे बात करें पहले अध्यक्ष होते हैं वो थे विक्रम साराभाई, ठीक है। ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहां से याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो मिशन है चंद्रयान 3 इसको किसने लॉन्च किया है? इसरो ने, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 इनमें से क्या नहीं है? मतलब चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्च हुआ इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी चीज जो है उसमें मिसिंग थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन को, तो लैंडर है, बिल्कुल है, रोवर भी है, ठीक है। बात करें ऑर्बिटर, ऑर्बिटर जो है ये नहीं है, ठीक है। ऑर्बिटर मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम जो चंद्रयान 2 है उसी का ऑर्बिटर इस बार यूज कर रहे हैं चंद्रयान 3 के अंदर, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखो चंद्रयान 2 में जो है लैंडर था, रोवर था, ऑर्बिटर भी था, ठीक है, तीनों चीजें थी। और चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया। जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है पहले ही वो मौजूद है और उसी को हम यूज कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। चंद्रयान 3 में जो ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की बजाय हमने एक और चीज इंस्टॉल की है इस बार, और वो है स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत दक्षिण के ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा मतलब देश बन जाएगा? तो यहाँ पे आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पहला भारत क्या ऐसी कंट्री बन जाएगा जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LVM-3 का कुल वजन कितना है? तो यहाँ पे अगर टोटल भार की बात करें तो वो हो जाएगा आपका 3900 kg, ठीक है। ये जो है उसका टोटल वेट हो जाएगा। अब थोड़ा सा सेग्रीगेट करके देख लेते हैं, वेट को अलग अलग करके देख लेते हैं। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसका था वेट कितना? 2148 किलो। बात करें लैंडर मॉड्यूल की तो वो है 1752 किलो के केजी। और बात करें रोवर की तो वो है 26 किलो का। और इस तरीके से हमारे पास जो है टोटल करीब करीब 39 और 26 जो है टोटल आता है, लेकिन हम इसको राउंड फिगर में कितना बोल रहे हैं? 3900 kg जो है टोटल वेट है, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों जो चीजें गई थी, क्या ऑर्बिटर करेगा? नहीं। क्या विक्रम लैंडर करेगा या फिर प्रज्ञान रोवर करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम लैंडर जो है वो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोपल्शन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है चंद्रमा की ओर जो भेजा गया उसमें एक तरीके से ध्रुवीय मीट्रिक माप का कौन सा यंत्र लगाया गया है? तो उसका नाम है शेप। शेप की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वो है स्पेक्ट्रो पोलरीमेट्रिक ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, लैंडर पेलोड में तापकीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन से उपकरण का मतलब यूज किया जाएगा?
तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चास्ती। ठीक है, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म देखे तो चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है? चास्ती। ठीक है, लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान को नापने के लिए इस यंत्र का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधियों को मापने के लिए किस उपकरण का यूज होगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इल्सा। ठीक है, इल्सा की फुल फॉर्म देखो, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, ये किस लिए यूज किया जाएगा? जो मतलब लैंडिंग स्थल के आसपास जो भूकंप मतलब गतिविधियां हैं उसको नापने के लिए। नेक्स्ट है, प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र लगा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एलपी, जिसका नाम है लैंगमुइर प्रॉब। ठीक है, लैंगमुइर प्रॉब जो है इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लैंडर स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का उपयोग हुआ है? तो देखो यहाँ पे दो यंत्रों का उपयोग हुआ है, एक तो है एपी एक्सी और दूसरा है LIBS। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इन दोनों यंत्रों का यूज हुआ है किसके लिए? मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में ऑटोमिस समझौते को शुरू किया गया? तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑर्टिमस समझौते का संबंध चंद्रमा से है। भारत ने चंद्रमा 3 लॉन्च करने से पहले 2020 में ऑर्टिमस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जो चंद्रयान 3 के लिए जो प्रमुख रॉकेट इंजन जो था उसका क्या नाम है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। याद रखना इसको भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अभी हमने बात करी थी इसके बारे में। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन है? ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने थ्रोटल सक्षम इंजन है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, आपका आंसर हो जाएगा। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस सोमनाथ जो है यहाँ पे हमारे इसरो के करंट क्या है? चेयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? यहाँ पे आपसे डेट पूछी जा रही है कि कब जो है लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1 मिशन को। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अक्टूबर 2008 को हमने पहली बार जो है चंद्रयान 1 का मिशन लॉन्च किया था। थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो वो था PSLV XLC-11। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जी माधवन। ठीक है, जी माधवन जो थे हमारे चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के टाइम पे अध्यक्ष थे। इसके बाद है, किस चंद्रयान मिशन में चंद्रमा पर पानी के अणुओं के प्रमाण मिले थे? तो वो हमारे चंद्रयान 1 जो मिशन था उसकी स्टडी के हिसाब से हमें चंद्रमा के ऊपर पानी के अणुओं का प्रमाण मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं, चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया? अब यहाँ पे आपसे चंद्रयान 2 मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 2019 को जो है हमारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं चंद्रयान 2 से जो हमें पता चली थी, एक बार उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चंद्रयान 2 जो था मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे भी हमने कहां से लॉन्च किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट, मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? तो वो था विक्रम। नेक्स्ट की बात करें, मिशन चंद्रयान 2 के रोवर का क्या नाम था? तो वो था प्रज्ञान। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह पर 2.1 किलोमीटर दूर के पास पहुंचने के लिए कुल कितना समय लगा था? तो वो था 48 दिन। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6। ठीक है, आपसे पूछा जाए जो अभी मतलब यहाँ पे जो चंद्रमा की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग की है रोवर ने, उसमें कितने पहिए लगे? तो आपको याद रखना है 6 जो है टोटल उसके अंदर व्हील्स लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो जो है हमने पहला रॉकेट लॉन्च किया था 21 नवंबर 1963 को। ये पहली बार है जब हमने रॉकेट को लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च के समय भारत किस देश की यात्रा पे थे जो प्रधानमंत्री है?
तो वो थे फ्रांस की यात्रा पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको पढ़कर ही जाना चाहिए, क्योंकि अब जो है सिंस हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपसे जरूर पूछे जाएंगे। और ऐसे जो क्वेश्चंस जो आपके पूरे सेशन में डिजाइन किए गए हैं सारे के सारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इनको जरूर से याद करके जाना और यहाँ पे जो है GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये कैसी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसका यूज करना। मैं जो है डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर लेना। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, उन सभी के साथ जो किसी ना किसी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी नदीम साइनिंग ऑफ।